आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक सोशल वर्क का है। और एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वर्क से संबंधित, यूनिट नंबर सेकंड से आप लोगों से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। मैंने यूनिट नंबर सेकंड से प्रश्न लिया है। आज आप लोगों का पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप सभी को। पहला पॉइंट है, परिवार, स्कूल, चर्च, राज्य आदि सामाजिक संस्था कहलाते हैं क्या? सामाजिक संस्था कहलाते हैं। वेरी गुड, करेक्ट जवाब। और ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्था जो होती है, संस्थाओं वे कार्य प्रणालियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियां या संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करते हैं, उसको हम संस्था कहते हैं। तो ये सिंपल है। और संस्था जनरीतियों का समूह होता है, संस्था स्वाभाविक विकास होता है, संस्था सापेक्षता या स्थायी पाई जाती है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है कि संस्थाएं कार्य करने के ढंग को निर्धारित करती है तथा समूह के सदस्यों को परस्पर बांधती है, परस्पर बांधती है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। यानी हमने विचार किया और इनमें से बताना था उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही था। ऑप्शन आपका सी देखेंगे तो एक और दो दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। क्या ये बात सत्य लग रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। हाँ, ये सत्य है, ये सही जवाब है आपका। और फिर दूसरी पॉइंट कह रहा है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता वाली कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। तो ये भी बात आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग दोबारा यहां पर दूसरा वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का चयन करें, ऑप्शन नंबर सी का चयन करें। एक और दो यहां पे करेक्ट है। फिर आपको विचार करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कह रहा है कि संस्थाएं वे कार्यपालिका होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समिति, संगठन अपने उद्देश्यों को पूर्ति करती है। देखिए कितना सरल सरल प्रश्न है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि संस्थाएं किसे कहते हैं, है ना। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो भी आपका पहला वाला पॉइंट सही मान लिया जाएगा। और संस्थाओं को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ये भी सही है। संस्थाओं को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ये। और संस्थाएं अमूर्त होती हैं। अब यही देखिए आपको ध्यान रखना था, संस्थाएं मूर्त होती हैं कि अमूर्त होती हैं? नो 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 नो, संस्थाएं अमूर्त होती हैं। हाँ, संस्थाएं क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। फिर पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप चयन करें यहाँ पर सी को, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संरचना की व्यवस्थित क्रमबद्धता को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती रहती। क्या ये बात सही है? लग रहा है आपको सही? हाँ ठीक, अगर ये सत्य सही है। अब बताइए, संस्थाएं व्यवहार की एकल प्रणाली कहलाती हैं। व्यवहार की एकल प्रणाली, देखिए संस्थाएं व्यवहार की एकल, नो नो नो, एकल प्रणाली नहीं होगी सर, क्योंकि समूह है ना इसमें। मैंने तो आपको शुरुआत में कह दिया था कि तो समूह का पार्ट बन जाता है। सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियों को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सामाजिक संस्था। तो ये आपका करेक्ट रहेगा, परंतु एकल प्रणाली नहीं होगी। सामूहिक कार्य प्रणाली की बात करते हैं आप, तो मैं कहता भाई सही है, लेकिन सामूहिक कार्य प्रणाली तो लिखा ही नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन आपका केवल सत्य माना जाएगा पहले वाले को। बाकी यहाँ पे गलत जवाब आ जाएंगे, बी गलत जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न सरल है, समझने की कोशिश करिएगा। वैयक्तिक नियंत्रण, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया है सामाजिक नियंत्रण, आप सामाजिक नियंत्रण के बारे में जानते हैं लेकिन वैयक्तिक नियंत्रण नहीं जानते, लेकिन अपने तर्क के आधार पर समझ जाएंगे। कह रहा है कि वैयक्तिक नियंत्रण से कार्यकलाप, कार्यकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी में सुगमता आती है
और सहयोग, सहकार और जिम्मेदारी बढ़ती है। क्या ये बात सही है? नियंत्रण से कोई भी एक्टिविटी अगर होगा तो उसमें सुगमता आएगी, उसमें सहयोग आएगा, उसमें सहकार आएगा, उसमें जिम्मेदारियां बढ़ने शुरू हो जाएगी। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर आपका ये करेक्ट जवाब है, सत्य है ये। दूसरा कहता है सामुदायिक नियंत्रण का विकास उन अवस्था में ज्यादा निश्चित है और सरल होता है जब समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया को कोई कुशल कार्यकर्ता निर्देशित करता रहता है। तब तब ये सामुदायिक नियंत्रण का विकास वहां पे ज्यादा निश्चित और सरल बनता है। क्या ये बात सही है? सही है सर। बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी अगेन आपका सत्य हो जाएगा यहाँ पर। पहला और दूसरा प्रश्न को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक और देखिए, समिति का कार्य विधिवत रूप से चलाने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां आदि सहयोग में लाई जाती है उन्हें संस्था कहते हैं। हाँ, ऐसी बात है? बताइए, अगर है तो यस करिए। यस। बिल्कुल करेक्ट जवाब, ये सही है। अब देखिए, जब सदस्य एकजुट होकर किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। बताइए। ये गलत है, इसका समिति होना चाहिए। एक सही जवाब। यहां पे अगर हम बात करते हैं, समाज ऐसी व्यक्तियों का समूह होता है जो काफी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं और स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई में समझते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं एक प्रकार का समाज की। लेकिन जब सदस्य एकजुट होकर किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो उनको हम नाम देते हैं समिति की। जब हम बात करते हैं समुदाय की, तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें, ध्यान रखिएगा, जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, उसको बोलते हैं। ये तो गलत जवाब है। यहां पर केवल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। ऐसे देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है हम लोगों को कि ये फिर है क्या। अगर समुदाय नहीं तो फिर क्या है? देखिए, किसी मैडम ने बोला है कि इसको समिति कहते हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे एग्जाम को। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात, कि समूह किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे के निकट समीप में स्थित है। क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की? सर वस्तुओं की नहीं वो होगी ना, व्यक्तियों की। देखिए, यहाँ पे मैडम मैं आपसे बात करूं तो समूह के द्वारा वस्तुओं की जो इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट समीप में स्थित होती है, तो ऐसी कंडीशन अगर हम बात करते हैं, एक यूनिटी की बात करते हैं, समूह की यूनिटी में बात हो या वस्तु की यूनिटी की बात हो, समूह कोई भी हो, समूह किसी वस्तु की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे के समीप होती, जाहिर सी बात है ये सत्य होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये करेक्ट जवाब है आपका। अगर हम बात करते हैं कि मानव क्षेत्र में समूह से तात्पर्य मनुष्यों के ऐसे संकलन से, संकलन का मतलब होता है कलेक्शन से है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कलेक्शन से है, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। अब ये बात अगर मैं कई बार पेज समझोगे तो सही रहेगा। हाँ, ये भी सही है। यहां पर स्टेटमेंट आपका पहला करेक्ट जवाब, दूसरा करेक्ट जवाब, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही थे। यहाँ से फैक्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 8 का, देखिए ये विद्वान है, जैसे गिलीन और गिनील की परिभाषा आप देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेरिफ एंड सेरिफ की परिभाषा देखिए। कह रहे हैं कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो अस्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित एवं क्रियाएं हैं तथा जो संगठित है। तो ये यहां पे हमें संगठन को रिप्रेजेंट करते हुए बताया है परिभाषा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि भाई एक विशेष होती है उद्देश्य, एक होती है सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य होगा वो सामान्य हित अदा देखा जाता है, जो विशेष हित देखा जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप लोगों से कि ये परिभाषा सही नहीं है। इन्होंने स्थाई लिखा है ना, इसलिए गलत हो गया। अस्थाई, आप यहाँ पे अस्थाई की बात अगर कहें तो हमें यहाँ इस चीज को हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये परिभाषा है किसकी। हमें ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे किसका अकॉर्डिंग। अब ये सेरिफ का तो एक ही परिभाषा दिया नहीं है, सेरिफ ने किसी चीज की बहुत सारी परिभाषा दिया है। समान हित की बात भी किया गया है और एक विशेष हित की बात भी होती है। तो हमें अब ये स्पष्टीकरण नहीं बता रहा है।
हमें स्पष्ट ही नहीं है। तो मैं आप सबसे यहाँ पर कहना चाहूँ तो ये प्रश्न जो है या आपका गलत है, मतलब ये इस कोटेशन आपका सेरिफ एंड सेरिफ के अकॉर्डिंग जो है गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आप इसको चुनाव ना करें। बोगार्ट्स की बात करते हैं। समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है, कलेक्शन, जहाँ पे श्रेणियाँ होती हैं जिसमें सदस्यता और अंतःक्रिया की चेतना होती है। क्या ये बात लग रही है आपको? अंतःक्रिया की चेतना, जैसे कि मैंने सामूहिक चेतना या चेतना जो सांस्कृतिक चेतना की बात किया था तो सेरोक्विन के नाम लिया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक परिवर्तन में बात कर रहा था आप लोगों से। तो यहाँ पे चेतना में बोगार्ट्स की कोई भूमिका ही नहीं है। बोगार्ट्स कहते हैं समुदाय में जो सामाजिक समूह है वो कुछ अंशों की हम की भावना है, हम इस बात से सहमत है। लेकिन बोगार्ट्स यहाँ पे क्लियर शब्दों में कुछ कहा ही नहीं, केवल कहा सदस्यता का और अंतःक्रिया की चेतना है। परंतु मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ आपका बोगार्ट्स भी गलत हो जाएंगे, यहाँ बोगार्ट्स का भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और सेरेफ के भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसको आप सही जगह सही जवाब दे। पहला दूसरा सही नहीं है आपका स्टेटमेंट, ना ही आपका पहला है ना ही दूसरा है, ना तो एक ना ही दो। अब देखिए समुदाय का है, समुदाय अल्पकालिक होते हैं, ये बात सही है कि गलत है? पहले इतना ही बता दीजिए। सही सही है। समुदाय अल्पकालिक होते भी हैं और पूर्वकालिक जो पूर्णकालिक भी होते हैं, दोनों टाइप के हमें देखने को समुदाय मिल सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक आपकी बात से मैं सहमत हूँ। फिर आपसे कह रहा है कि समुदाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर बिखर जाते हैं। क्या ये बात सही लग रही है? लक्ष्य को प्राप्त करके बिखर जाते हैं समुदाय? गलत है। तो ये बात सत्य है। यहां तक आपके अल्पकालिक था, ये सही था, मैं मानता हूं। ये अल्पकालिक के रूप में भी देख सकते हैं, पूर्वकालिक के रूप में देख सकते हैं, सामाजिक पूर्णता के रूप में देख सकते हो, प्रादेशिक निकटता के रूप में देख सकते हो, सामुदायिक भावना के रूप में देख सकते हो, स्थानीय क्षेत्र के रूप में देख सकते हो। आप देखना भी है आप लोगों को, ये सत्य भी है, क्योंकि समुदाय स्वाभाविक है, समुदाय का समग्र सामाजिक जीवन सम्मिलित है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है, समुदाय सापेक्षता अस्थायी होता है, समुदाय समग्र इकाई है, ये सहमत रहना। लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करके बिखर जाना, ये गलत जवाब हो जाएगा आपका, ये नहीं सही है। प्रत्येक समुदाय का कोई सामान्य नाम होता है, प्रतीक तो होता है, हम जानते हैं प्रतीक होता है, सामान्य जीवन होता है, सामान्य नियम होते हैं, विशिष्ट नाम होता है। मैंने बताया था आप लोगों ने, कोई अगर इस तरीके की क्रियाविधि हमें देखने को मिलता है, अस्थायित्व भी देखने को मिलता है ना। लेकिन कह रहा है कि जो हर समुदाय में पाया जाता है, क्या ऐसा है? सत्य है? सर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे प्रतीक की बात होता, अपूर्ण व्यवस्था, अमूर्त व्यवस्था की बात होती, सामूहिक प्रयत्न की बात होता, नियम की संरचना की बात होती, तो आप कह देते कि ये संस्था थी। यहां अगर समुदाय के बजाय अगर संस्था लिख दूं, तब बताइए प्रश्न कैसा है? मैंने संस्था लिख दिया, अब बताइए। सही है। अब सही है। तो आपको मैं बताऊंगा कि यहां पे ये प्रश्न ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका अगेन डी वाला गलत हो गया। फिर बताना है विचार करके। समुदाय को विचार पूर्वक किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं सर। नहीं सर। अच्छा जी, जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपने आप की भावना का जन्म होता है और इससे समुदाय का विकास में सहायता भी मिलती है। ये सही है। ये सही है। प्रश्न ये था कि समुदाय को विचार पूर्वक किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है। ये आपका प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ें, किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए संस्था कह सकते हो, समिति कह सकते हो, कम्युनिटी कैसे कहोगे? गलत जवाब। ऑप्शन आपका केवल बी, केवल बी। बताइए। अच्छा, हम जिस गांव या नगर में रहते हैं, अब अपने गांव और नगर का सोच लेना, वह एक संस्था होती है? नहीं। क्यों? समुदाय होगा वो। अच्छा, समुदाय होगा, ठीक है। गांव तो नहीं होगा, लेकिन नगर तो हो सकता है। ये सोचिए एक बार, आप जिस जहां पे रहते हैं वो नगर नहीं है कोई? नगर में रहते हैं तो वह एक संस्था होती है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप पहली बात यहाँ तक समझिए, यहाँ तक का समझिए। जिस गांव और नगर से समझ रहे हैं आप, गांव का मतलब गांव को रिलेट कर लीजिए, संस्था को आप संस्था से रिलेट कर लीजिए। वह एक संस्था होती है, ये संस्था नहीं होती है, ये क्या होती है? समुदाय। समुदाय होती है। हाँ, और समुदाय में ना केवल सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है, अपितु मतलब बल्कि उनमें सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। क्या बात ठीक है ये? इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, केवल बी सही है। फिर विचार करिए क्वेश्चन पर। देखिए अभी विचार वाले ही आ रहे हैं, अभी फैक्ट भी आएंगे, आप टेंशन ना ले। निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, क्या ये बात सही है? कि भाई निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। अनुपस्थित रहेगा तो जन्म कहां से लेगा? बात तो ठीक है, सही है भाई। अगर निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र की अगर अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट है ही नहीं, तो समुदाय का जन्म ले ही नहीं सकता। बात तो ठीक लिख रहा है, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत लिखा ही नहीं है इसने, तो मैं भी मानता हूं सही है भाई। जब गलत नहीं लिखा तो मैं भी सत्य मानूंगा। हमें प्रश्न वही आता है एग्जाम में, जो लिखा हुआ है उसको हमें पहचानना होता कि तुम सही, उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा। हम तो स्टूडेंट हैं, एग्जामिनर कोई और है ना। साथ रहते हुए ही समुदाय का जन्म होता है ना, तो जब रहेंगे तो जगह चाहिए, क्षेत्र चाहिए, वो इसीलिए ना। हाँ, एक देखो, एक निश्चित अगर निवास स्थान की बात करें, स्थानीय क्षेत्र की बात करें, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, जब वहां पे रहेगा तभी तो समुदाय का जन्म होगा। जब वो है ही नहीं तो जन्म कहां से होगा? है ना, सिंपल सी बात है मैडम। यहां पर इस चीज को हमें इसी तरीके से समझना होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई यहां पे इसको सत्य माने। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहां रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता, सामंजस्य की भावना उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, ये सही है। हाँ, आपका यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 1 था ना, ऐसे प्रश्नों पर आप विचार करिएगा। ऐसे प्रश्न बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ऐसे प्रश्नों के ऊपर विचार करना होता है, तो इस पर थोड़ा सा रुक जाया करें आप लोग, जल्दबाजी ना किया करें, ताकि समझ ले तब जवाब दे। यही ना आप एग्जाम में एक प्रक्रिया संचालित करें। ठीक है, विचार करते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है। इस बात से आप सहमत होंगे, समाज के बारे में बात की जा रही है, सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, और सहमत भी होंगे, क्योंकि समाज जो है अमूर्त की अपेक्षा मूर्त मानकों की अपेक्षा विशिष्टताओं का बोध कराती है, और समाज कार्य प्रणाली और रीतियों की अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों और श्रेणियों और मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था मानी जाती है। इसलिए समाज स्वयं एक संघ है। इस बात से आप लोग सहमत भी रहना। तो मैं कहूँगा कि तेरे वाला का जो सही जवाब होगा वो आपका यहाँ पर संगठन और औपचारिक संबंधों का एक योग, एक ऐसा योग है जिसके सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या ये सत्य लग रहा है? जी सर। अगर हम बात करें, देखिए मेरी बात को समझिए, समाज स्वयं एक संघ है, समाज एक स्वयं संघ है, लेकिन एक संगठन भी है, औपचारिक संबंधों का योग भी है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध भी है। आपको मैं बता दूं, गिडिंस का परिभाषा देगा, गिडिंस का नाम, ये गिडिंस की परिभाषा है, एग्जैक्ट गिडिंस की परिभाषा लिखी गई है, ये गिडिंस की परिभाषा है, और ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। सामाजिक संबंध आग और धुआं, पेन और स्याही जैसे होते हैं। ये भी सही लग रहा है सर। अच्छा, ये आपका तर्क बता रहा है कि सामाजिक संबंध जो है आग, धुआं, पेन, स्याही जैसा है, तो बात सही है, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर याद रख लीजिएगा, ये परिभाषा एग्जैक्ट लिख दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अगेन, कि समानता की भावना का अर्थ है कि समाज में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सभी लोग एक समान हो। बात तो ठीक लग रही है। अच्छा, कि भाई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है समाज में, और सभी सामाजिक व्यवसायों में भिन्नताएं सभी सामाजिक संबंधों की पूरक भी है। देखिए, सभी समाज व्यवसाय में भिन्नताएं सामाजिक संबंधों की पूरक है। और ये सीधा सीधा आपको मैं बताऊं,
समाज, केवल समाज की परिभाषा से प्रश्न बनाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो जाहिर सी बात है कि सभी समाज व्यवसाय में भिन्नता भी होने की देखने को मिल सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन अगेन आप लगाना यहाँ पे सी वाले को, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा आपका सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि समाज का निर्माण मात्र व्यक्तियों के संकलन से ही नहीं होता, इसके लिए उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। क्या ये सही है? अगर मैं कई बार पेज का सोचिएगा तो सही समझिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, मानता हूं करेक्ट है ये। परस्पर अंतःक्रिया, देखो मैंने एक ही परिभाषा आप लोगों से अभी रिलेट करवाया था गिडिन्स के महोदय के अकॉर्डिंग। उन्होंने इस बात को कहा है कि परस्पर संबंध होना औपचारिक संबंधों का योग जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध होते हैं, क्योंकि समाज स्वयं एक संघ है और एक संगठन भी है। तो इसलिए आप लोग कहना कि परस्पर अंतःक्रिया करते हुए व्यक्ति जिन सामाजिक संबंधों के जाल से बंध जाते हैं उसी को समाजशास्त्र में समाज कहा जाता है। और ये बात सही है, ये गलत नहीं है, हाँ ये सही है। इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट जवाब रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार के सदस्यों में अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर हम बात करते हैं 16 में, तो देखिए परिवार सदस्यों में अस्थायी संबंध नहीं, अस्थायी नहीं अस्थायी संबंध पाए जाते हैं ना, प्रश्न पढ़ने से हमें पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। लो, हाँ आगे किया जा रहा है कंडक्टर और बस में बैठे यात्रियों में अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। क्या ये सही है? दोनों ऊपर का नीचे किया, इस बात से अगर ऊपर नीचे कर दिया जाए, अस्थायी को ऊपर कर दिया जाए, नीचे अस्थायी कर दिया जाए, तब दोनों सही हो जाएंगे। वेरी गुड, यही जानना था, एग्जामिनर यही जानना चाहेगा आपको उस दिन। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन डी। बताइए, मैकाइवर पेज कहता है समुदाय के 2 आधारभूत तत्व हैं, और नाम बताएंगे भी आप लोग। बताइए हैं क्या? हाँ तत्व हैं 2 आधारभूत मैकाइवर पेज के, एक अस्थायी क्षेत्र है, एक सामुदायिक भावना है। वेरी गुड, हाँ बताना सर क्या? एक स्थानीय क्षेत्र और एक सामुदायिक भावना। हाँ, स्थानीय क्षेत्र सामुदायिक भावना। किंग्सले डेविस कहता है कि 2 आधारभूत किंग्सले डेविस का भी है, एक प्रादेशिक निकटता है, एक सामाजिक पूर्णता, प्रादेशिक निकटता और एक सामाजिक पूर्णता है। तो देखिए जरा, यहां पर दूसरे में किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है, और मैंने बताया भी इसकी 2 आधारभूत बताया, इसने 2 आधारभूत तत्व बताए हैं इसने, और यह एक सामाजिक जीवन में समस्त पहलुओं का आलिंगन करता है। क्या ये बात सत्य है? 17 का दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ पे। सही है सर। हाँ दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं आपके, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ऑप्शन आपका हमेशा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 18 देखिए, समुदाय का हमेशा एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। हाँ ये सही है, एक समुदाय का एक लक्ष्य होता है ना, ये करेक्ट है। समुदाय के सदस्य अपना जीवन विशिष्ट तरीके से जीते हैं। अब देखिए विशिष्ट तरीके से मेरा कहने का मतलब हुआ कि लक्ष्य तो प्राप्त करने का होता है, लेकिन विशिष्ट तरीके से जीने का मतलब क्या? कुछ यूनिक जीते हैं, सामान्यता ही तो जीते हैं। आप मुझे जरा बताएं, यहाँ पे अगर आप समुदाय की बात कर रहे हैं, विशिष्टताओं की बात करें, तो उसमें व्यक्तियों का समूह होता है, सामान्य जीवन होता है, सामान्य नियम होता है समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, इसी नाम के कारण ही सामुदायिक एकता का जन्म होता है। तो समुदाय का नाम ही व्यक्ति में अकेलेपन की भावना को प्रोत्साहन देता है ना। और समुदाय जो है चिरस्थायी होता है, अस्थायी ना कह के चिरस्थायी अगर कहें तो सबसे अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए। समुदाय एक साथ सेवा करने की बात करता है। तो विशिष्ट लक्ष्य होने की बात अगर हम कहते हैं तो सत्य है, लेकिन अपना जीवन विशिष्ट तरीके से जीते हैं, ये कथन कहना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप गलत माने।
पहले ऑप्शन को। सर लक्ष्य भी तो सामान्य ही होते हैं, इनके विशिष्ट लक्ष्य तो फिर जी, समिति सर। होते हैं। देखिए, विशिष्ट लक्ष्य कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि मान लीजिए हम कहते हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग, अगर चलते हैं बोगार्स के महोदय के अकॉर्डिंग, तो कहते हैं कि निश्चित क्षेत्र, तो निश्चित क्षेत्र जहां होगा वहां जाहिर सी बात है विशिष्ट लक्ष्य भी होगा। जहां निश्चित क्षेत्र होगा, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र होगा तो उसका कुछ पर्टिकुलर लक्ष्य भी होगा, तो वो कहना ठीक है। हम बोगार्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन बोगार्स ये भी कहते हैं कि वहां विशिष्ट तरीका नहीं होता है, वहां व्यक्तियों का समूह होता है, वहां सामान्य जीवन होता है लोगों का, वहां सामान्य नियम होता है लोगों का, वहां विशिष्ट नाम होता है, अस्थायित्व होता है। तो मैं कहूंगा सत्य है, विशिष्ट तरीके से जीते हैं ये कहना उचित नहीं है। विशिष्ट लक्ष्य आप कहोगे, अगर हमारा मान लीजिए कि वो समुदाय जागरूकता से पीछे है, जागरूक नहीं है, तो हम सोशल वर्कर है, हमारा लक्ष्य बनेगा, हमारा एक विशिष्ट लक्ष्य बनेगा कि उन समूह के लोगों को कोविड-19 का टीके लगवाने के बारे में हम क्या करें, एक जागरूकता अभियान चलाएं। तो ये हमारा विशिष्ट लक्ष्य बन जाएगा, उस समुदाय के लिए है लक्ष्य, लेकिन जीवन जीने का तरीका नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार की कुछ विशिष्ट नियम हो और चलाए जाते हैं। देखिए ये भी गलत है, ये विशिष्ट नियम ना कह के आप सामान्य नियम कहें तो अच्छा है। मैं आपको एक नाम बताता हूं, गिन्सनबर्ग का नाम, गिन्सनबर्ग। अब ये महोदय कहते हैं, समुदाय की जो विशेषता बताते हैं, तो कहते हैं कि समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जब सभी व्यक्ति सामान्य नियम के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें सामान्यता की भावना विकसित होती है। तो विशिष्ट नियम ना कहें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो यहां पे दूसरा वाला भी गलत हो गया है। मैं आपसे कहूंगा ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना सभी को? प्रश्न अच्छे, ऐसे प्रश्न 2 या 3 ऐसे बन सकते हैं ना। जब एग्जाम में जून में आपसे प्रश्न आएंगे तो 2 ही नहीं रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा तक स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं हमें, है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जी मैम। सर अगर सामान्य उद्देश्य होंगे तभी तो हम की भावना होगी समुदाय में। सर विशिष्ट उद्देश्य तो मैंने सही नहीं रीड किए। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, आप शायद ऊपर की बात करें। विशिष्ट उद्देश्य, देखिए मैडम मैं बताता हूँ, हमेशा एक विशिष्ट होता है, तो हमेशा की बात कहें यहाँ पे देखिए तो नहीं होगा, ये हमेशा गलत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे विशिष्ट लक्ष्य को लेकर, मैडम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। कारण ये है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप समुदाय में काम कर रहे हैं, एक सिंपल सी लॉजिक सी बात है, तो आप बताइए सामान्य उद्देश्य के साथ अगर आपको वो चीज़ें कर लेते हैं तो अच्छी बात है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, संस्था की पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेसिकली एक विशिष्ट होगा सामान्यता के रूप में देखा जाए। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि भाई उनको जागरूक करना है, तो जाहिर सी बात है जागरूक करना हमारे लिए एक विशिष्ट लक्ष्य है, हमारे लिए उनके लिए तो सामान्य हो गया ना सर। हाँ, तो वो तो उनका है ना, वो तो उनका पॉइंट व्यू रहेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा, लक्ष्य तो हमारा है, संस्था का लक्ष्य नहीं है। जो स्वतः अपने आप डेवलप होता है वो तो समाज है, वो तो संगठन है, वो तो स्वतः की बात तो किया ही नहीं इसमें। और पहली बात, एक और देखो ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक नोट कर लीजिए। एक शब्द है हमेशा, ठीक है, हमेशा, केवल, ये 2 शब्द ऐसे होते हैं जिस ऑप्शन में आते हैं वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक है। तो विशिष्ट लक्ष्य मैडम होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमेशा लिखा रहेगा तो गलत हो जाए ऑलरेडी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने इंडिविजुअल की बात किया विशिष्ट लक्ष्य की, मैंने इसमें और किसी से रिलेट नहीं करवाया था। मैंने एक चीज बताया था कि अगर आप कम्युनिटी वर्क में काम करोगे तो आपका विशिष्ट लक्ष्य होगा, और होना भी चाहिए आपका, है ना। ये आपका उद्देश्य है। में तो होगा। हाँ, आपका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये हो गया है क्या? नहीं हुआ ना 19? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समाज कहते हैं। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? गलत है सर ये।
देखो गलत है। अब बात है, समुदाय हाँ देखो यहाँ पे समझने की बात है। देखिए अगर आप समझेंगे नहीं मजा नहीं आएगा। देखो मैंने कहा समाज, और आपको समाज मैंने कहा है, एक ही व्यक्ति की परिभाषा याद रखें, या समाज को एक ही लाइन में इस तरीके से समझ लीजिए कि समाज स्वयं का एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर सहयोग करते हैं, है ना। तो समाज समान मानसिक चेतना युक्त व्यक्तियों का समूह है जो अपनी समान मानसिकता से परिचित है और इसमें आनंद महसूस करते हैं, इसलिए सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति को मिलकर काम करते हैं, इसलिए उसको समाज कहते हैं। सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समाज कहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र को। निश्चित, बात को यहीं पर समझिएगा, क्या ये सही लग रहा है अब? निश्चित है, हाँ सर। नो नो गलत, ये गलत जवाब है आपका। यहां पे अगर हम सही बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं आप, तो सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाला सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समाज कहेंगे, नहीं गलत है। समुदाय हाँ, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि वह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज समुदाय के भीतर संगठित समूह है, समितियों और संख्याओं का जटिल संस्था है। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, नेटवर्क है, ये है, ना कि सर सीमित जो क्षेत्र का है। सीमित क्षेत्र लिखा है ना, वो गलत चीज लिखी है। हाँ हाँ समाज का क्षेत्र सीमित कभी नहीं होता। हाँ, अभी सीमित क्षेत्र जानते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई बताना चाहेगा मुझे? समुदाय वेरी गुड, समुदाय को, यहाँ पे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड। यह वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे समुदाय कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये सही है। हाँ ये सही है। देखिए ऐसे ही अगर आप बोल कर करेंगे कोई चीज़ को, ऐसे मन से पढ़ेंगे तो वो चीज़, देखो अब आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो 15-20 दिन तो आपको भूलेगा ही नहीं ये ऐसे सवाल, पक्का बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप बार बार इसको देखेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, तभी भूल सकते हैं, अदरवाइज अच्छे से करेंगे ना तो भूलेगा नहीं जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दूसरे समूह की तुलना में व्यक्ति अपने समूह में ही अंतर क्रिया करना सरल समझते हैं। क्या ये बात सही लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि दूसरे समूह की कंपेयर, अब देखो एक समूह है, प्रश्न में ना शब्दों को तोड़ो, दूसरे समूह की तुलना में व्यक्ति अपने समूह की अंतर क्रिया करना सरल समझता है, ये बात ठीक है। हाँ ये आप अपने अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, देखिए सही लगेगा आपको, और ये सत्य है आपका। और देखिए निकटता संपर्क को सुगम बनाती है। देखो निकटता जो होगी वो घनिष्ठता को सुगम बनाएगी और यह सुरक्षा की भावना पैदा कर देगी। बिल्कुल सही है। ये भी सही है। हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तो ऐसे ही हम, बहुत सरल प्रश्न आ गया है। आगे देखिए 21, परिवार में हर लिंग, आयु एवं पीढ़ी के आकार पर 15 प्रकार के संबंध बताए गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और आपसे कह रहा कि परिवार में हर लिंग, आयु, पीढ़ी के आकार पर 15 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। क्या ये बात आपको सही लग रही है? परिवार में 15 प्रकार के संबंध बताए जा रहे हैं। जी मैम क्या कहें? पता ही नहीं है जी ऐसा कुछ बताया गया, ये मुझे तो नहीं पता। हाँ, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। देखिए ये प्रश्न में अगर देखो ये प्रश्न फैक्ट पे आधारित है। फैक्ट पर मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, फैक्ट पर आधारित है सर, सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है जिससे परिवार द्वारा वह पूरा करने या पूरा करता है। मैं एक नाम बताता हूँ, जो है मैलिनोवस्की का नाम, मैलिनोवस्की का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया था कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था में अपने साथ लाया है, पशु अवस्था में। तो ऐसी कंडीशन पे जब आप उनके पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, उन्होंने आवश्यकताओं के 7 सिद्धांत बताए। जैसे अब्राहम मैस्लो ने, मेरी बात को समझिए, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम का एक 5 चरण बताया था, और मैलिनोवस्की ने, अगर मैं पढ़ाऊंगा प्रकारिवाद तो वहां पे बताऊंगा, उसने 7 ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी, 7। और मैलिनोवस्की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि लिंग, आयु और पीढ़ी के आकार पर 15 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। यह आपका स्टेटमेंट सही है। वहीं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली एक किताब लिखी,
उसका नाम था अल्मर। उसने लैटिन भाषा में जब फैमिली शब्द के बारे में बताया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। माता पिता, बच्चे, नौकर, दास और भी क्रियाविधि के बारे में इन्होंने बात किया था, क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें परिभाषा ऐसी नहीं दी जा सकती है जो सभी देश, काल और परिवार के लिए सही हो। इसका मुख्य कारण यह है कि परिवार के रूप में संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। तो परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है, वो परिवार होता है। और आयु, लिंग, पीढ़ी के आकार के आधार पर 15 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। ये बात भी आपके सही रहेंगे। यहां पर समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक, नाम भी याद रखिएगा मेलिनोवस्की का, समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का जाल है। तो आप यहाँ पे मैकाइवर पेज को सोचेंगे तो आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, हाँ सी करेक्ट रहेगा, है ना। देखिए मेलिनोवस्की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, ध्यान रखिएगा। और परिवार के देखिए 5 और भी तत्व हैं, उसको भी आप अगर तत्व लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे 5 तत्व हैं, स्त्री पुरुष का यौन संबंध, स्त्री पुरुष का यौन संबंध। दूसरी का 5 तत्व की बात, ये बेसिकली परिवार के 5 तत्व एक नॉर्मली बताए गए सामान्यता। और अगर हम बात करते हैं तो यौन संबंधों में जो है विधि पूर्वक स्वीकार किया जाना, विधि पूर्वक। तीसरा जो आपका है संतानों की वंश व्यवस्था में, पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, संतानों की वंश व्यवस्था। और एक समूह है निवास, एक समूह, सॉरी समूह ना कहे आप, सहनिवास कहिए, सहनिवास कह लीजिए, ठीक है, सहनिवास कह लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये कह लीजिए। और सार्वभौमिकता, ठीक है, सार्वभौमिकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22 कि कहता है कि समुदाय का निर्माण में व्यक्ति के एक निश्चित भूभाग का होना तथा सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य होता है। ये सत्य है सामुदायिक जो है निर्माण में। जी सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ये परिभाषा बताइए आप, किसने कहा है, परिभाषा बताइएगा। नो नो नो, और मैकाइवर नहीं है, और बताइए। बोगार्ट्स, भाई कितनी बार बताऊं कि हम की भावना किस विद्वान ने कहा है, बोगार्ट्स। निश्चित क्षेत्र किसने कहा है, बोगार्ट्स। सामाजिक दूरी का मापन किसने बोला है, सामाजिक दूरी की मापन, बोगार्ट्स ने दिया है। अच्छा, समाज मिति ने किसने दिया फिर, समाज मिति, हाँ समाज मिति किसने दिया है, जेल मोरोनो ने, हाँ जेल मोरोनो ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसका तो सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, थर्ड वाला, 1 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ऑप्शन आपका ए बी जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरे में सही होगा दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं होगी। तीसरे में ए सही रहेगा, आर गलत हो जाएगा। ए सही होगा, मैं जानते हो कैसे लगाता हूँ कि पहले वाला आता है इसलिए ए आएगा, तो पहले सी में ए आता है, बाद में इसलिए पहले सही है। और दूसरे वाला जो डी वाला ऑप्शन है उसमें मैं आर को गलत मान लेता हूँ क्योंकि ये लास्ट में आता है, ठीक है। तो एक बार सही होगा, एक बार एक गलत होगा, तो इसलिए मैं इसको सोच लेता हूँ। आप लोग भी इस तरीके से ऑप्शन को जहन में रखिए अपने, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। वो क्वेश्चन आएगा तो इसके नीचे आपके यही ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना, एग्जाम में ऐसे होता है। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे 23 नंबर का कह रहा है कि समाज भिन्नता पर उतना ही आश्रित है जितना समानता पर। क्या सही है ये, सही है। चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी इस बात से सहमति जताता हूँ, ठीक है। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता आवश्यक है। समानता में व्यक्तियों के संबंध अत्यधिक सीमित हो जाएंगे। देखिए ये भी सही है। अब मुझे जरा बताएं कि या जो समाज के बारे में बताई जा रही है बात, क्या ये व्याख्या सहित है, सही है। ए बी सी डी बताइए। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान सुनिए एक बात। देखिए समाज में भिन्नता पर उतना ही आश्रित है जितनी की समानता पर है, ये बात सत्य है आपकी,
और ये भी बात, समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता आवश्यक है, समानता में व्यक्तियों के संबंध अत्यधिक सीमित होते हैं, ये भी सत्य है। अब मैंने ट्रिक बताया, एक तो क्योंकि लगाते हैं पहले हम लोग, व्याख्या सही है। व्याख्या भी लगाते हैं क्योंकि लगा के, कि समाज भिन्नता पर उतना आश्रित है जितना समानता पर। तो मैं कह रहा हूँ भैया क्यों आवश्यकता है, तो आप कहोगे क्योंकि समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता होनी आवश्यक है, समानता में व्यक्तियों के संबंध अत्यधिक सीमित हो जाएंगे। देखिए मैं आपसे कहूँ, अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपका मन कहेगा, आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ पे सही तरीके से रिलेट नहीं है। देखिए यहाँ पे समाज में समानता की बात कही गई है कि साथ साथ भिन्नता होनी आवश्यक बताई गई है, कि कह रहा है कि समाज में समानता भी है, उसके साथ साथ भिन्नता भी है। फिर कह रहा है कि समाज में समानता के संबंध अत्यधिक सीमित है। तो मतलब एक प्रकार से सीमित का मतलब एक सीमित क्षेत्र, एक निर्धारित किया गया है, व्यक्तियों का संबंध निर्धारित किया गया है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये आपको ऊपर की परिभाषा नहीं बता रहा। आर, ये जो आर आप अभी पढ़े हैं वो समाज की भिन्नता पर उतना आश्रित है जितना समानता पर, वो उस बात को नहीं बता रहा है। ये आर ए को नहीं बता रहा है। अगर आप आर को पढ़ें, इस आर को अगर आप पढ़ें तो आर सही तरीके से, ये इतनी बड़ी लाइन ये ए को नहीं समझा रहा है, ये अलग अपना बता रहा है कुछ, और ये अपना अलग कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। यहां तो बताया गया है कि समाज भिन्नता उतना ही आश्रित है जितनी की समानता पर है, वो अलग है, ये अलग है। व्याख्या सही नहीं है, यहां पर बी करेक्ट होगा। ए आर सही है, परंतु आर जो है, यहाँ पे जो आर है ये ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मैं कहूंगा बी का करेक्ट जवाब यहाँ पे माना जाएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार ऊपर समानता लिखा है, ये भी समानता है, समझने की कोशिश क्या करें। फिर आर को 2 बार पढ़ें आप, आर 2 बार पढ़ेंगे, ए को बताता है अगर तो ठीक है, जब ए को ही नहीं बताता तो गलत है, क्योंकि वो तो आश्रित बता रहा है, यहां अत्यधिक सीमित बता रहा है, तो ये दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहां पर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अभी यहां पे और समझेंगे व्याख्या को लेकर। आप लोग शायद व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और भी प्रश्न देखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। सहयोग के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। क्या ये बात सत्य लग रही है आपको? सही, हाँ। ठीक है, समाज के सहयोग के बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकता, इस बात से मैं भी सहमत हूं। अब आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि ऊपर भी सहयोग है नीचे भी सहयोग है तो व्याख्या हो रही है, ये ट्रिक मत लगाइएगा, ये ट्रिक गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़िए, आर को भी पढ़िए। सहयोग के बिना भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए ये तो पूरा गलत आ गया, व्याख्या की बात ही नहीं हुई। सहयोग के बिना भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, कैसे? जब ऊपर कह रहे हो कि व्याख्या हो मतलब व्यतीत ही नहीं कर सकता, नीचे कह रहे हो व्यतीत कर सकता है। और हमने पहले ही कह दिया कि ये तो सत्य है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई 2 राय नहीं है ना। तो आपका यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। सहयोग के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता, ये बात ठीक है, और सहयोग के बिना भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सहयोग के बिना भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सहयोग तो जरूरी भी, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो वो हो जाएगा, जैसे नहीं एक उसका नाम आया था चिंपैंजी, आप पढ़ते होंगे सामाजिक अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में, कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे, और एक एविरॉन करके नाम था, जीन मार्क इटार्क ने किया था, बच्चे को जंगल से ले आया था, ठीक है। तो ऐसे जैसे बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि सहयोग के बिना व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, व्यतीत कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है आपका, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है यहाँ पे सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक संस्थानों के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित और स्पष्ट होते हैं। क्या बात सही है? सही है। हाँ, बिल्कुल सत्य है, और मैं भी इस बात को सत्य मानूंगा। अब देखिए मैंने एक चीज बोला है, केवल हमेशा प्रत्येक, कभी कभी ये इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो केवल हमेशा वो सेंटेंस जो आता है, कभी कभी प्रत्येक भी जब प्रश्न का पैटर्न बताता है तो वो भी गलत होता है। हमेशा केवल तो गलत ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक लिखा हुआ तो आप पहले प्रश्न को पढ़िएगा तभी लगाइएगा, ट्रिक मत लगाइए। यहाँ पे कारण कह रहा है कि प्रत्येक संस्था का निर्माण सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। ये बात बताइए जरा, सही है? सही है। अगर जब आप कहते हो कि प्रत्येक संस्था का निर्माण सामाजिक उद्देश्य के लिए होता है, बात ठीक कह रहे हो आप, तो बताओ कि सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित भी करेगा और स्पष्ट भी करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा संस्था? सर स्पष्ट तो हो,
भाई जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक संस्था का निर्माण सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा ना, तो वहां पर मैं बताऊं संस्थाओं का उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित, सुपरिभाषित मतलब परिभाषा देगा और साथ ही साथ स्पष्ट भी करेगा। यहां पे मैं बताऊं आपको व्याख्या हो रही है, यहाँ पे व्याख्या हो रही है। आप इस तरीके से मत समझिएगा कि यहाँ भी संस्था है यहाँ भी संस्था है, ऐसे मत समझिए। आप ऐसे समझिए कि जो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जब वो पूर्ति होगी तो वहाँ पर स्पष्टीकरण करेगा परिभाषा को भी और संस्था को भी। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अभी और समझिए और समझिए। बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती। क्या ये बात सही लग रही है? सही बात है। सही है, इस बात को मानना भी सही है कि बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो पाएगी। जब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कैसे संरचना? और मैंने आपको बताया है सामाजिक संरचना के बारे में, जिस तरीके से मान लीजिए एक मकान बनता है, ईंट, सीमेंट, बालू, बदरपुर जिसको बोलते हैं, ईंट, मलबा इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तब तो एक मकान बनता है। तो सामाजिक संरचना के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती जब तक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा कोई, तो है ना। और फिर कहता देखिए कि संरचना या ढांचा उस कार्य प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है। ढांचा उस कार्य प्रणाली को कहेंगे हम लोग कि जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है। तो भाई जाहिर सी बात है, ढांचे से संस्था बनी। अब उसी ढांचे के बारे में फिर कहा जा रहा है कि हम उस कार्य प्रणाली को कहेंगे, हम उस एक्टिविटी को कहेंगे, उस सिस्टम को कहेंगे जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है। तो लक्ष्य नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये भी आपका सही है। अब आप देखिए, आप ऐसे मत करिएगा कि यहाँ पे भी ढांचे हैं और यहाँ पर भी ढांचा लिखा हुआ है, तो ये आपकी व्याख्या हो रही है। समझिएगा अच्छे से। देखिए, बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती है। तो अब मैंने एक ट्रिक बताया है, क्योंकि ट्रिक लगाइए लास्ट में। क्योंकि ढांचा उस कार्य प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है, और ये सही बात है, और इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ये करेक्ट ए रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संस्था के प्रतीक। अब देखिए, मैंने जब संस्था के बता रहा था तो वहां पे पढ़ाया था कि कुछ प्रतीक भी होते हैं, जैसे सिंबल होते हैं। प्रतीक को सिंबल ही बोलते हैं ना संस्था में। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट होगा तो उसका तो सिंबल होगा, लोगो तो होगा कुछ। आप एक लेटर हेड देखते होंगे, उसमें इस तरीके से बना होता है, साइड में सिंबल बना होता है, जैसे है ना। मैं अगर सोशल वर्क की बात करता हूँ तो मैंने सोशल वर्क का एक सिंबल बना रखा है ना। उसी तरीके से जिसका भी आप देखते होंगे सबका कोई ना कोई सिंबल होता है। तो ये सत्य है। प्रतीक भौतिक और अभौतिक दोनों होती हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। तो आप कहेंगे ये तो सही है भाई, भौतिक भी होता है अभौतिक भी हो सकता है संस्थाएं, तो ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आगे कहता है, अगर हम बात करते हैं, अच्छा संस्था जो है जनरीतियों का समूह होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जनरीतियां का एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका, समनर। हाँ, समनर ने एक किताब भी लिखी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखिए कारण, प्रत्येक बैंक का अपना प्रतीक होता है। अब भाई यूनियन बैंक की आप देख लीजिए, SBI को आप देख लीजिए, IDBI को देख लीजिए, इंडियन बैंक का देख लीजिए, है प्रतीक है कि नहीं है बताइए, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ये भी सही। अब बताइए जरा, अब ये मत समझिएगा आप लोग कि यहां पर भी प्रतीक है यहां पर भी प्रतीक है तो व्याख्या हो रही है, ऐसे नहीं समझना है। देखो, संस्था प्रकृति की जो है, प्रतीकों की प्रकृति है, भौतिक भी हो सकती है अभौतिक दोनों हो सकती है। देखिए यहाँ पे अलग स्टेटमेंट जा रहा है इसका संस्था के परिप्रेक्ष्य में। और फिर यहाँ पे देखिए प्रत्येक बैंक का अपना प्रतीक बता रहे, तो ये अपना अलग स्टेटमेंट बता रहा है। अगर बैंक के बारे में, इस प्रतीक के बारे में थोड़ी सी अगर कारण पे लिख दिया होता, कथन पर अगर लिख दिया होता, जैसे मैं एक नाम बोलकर बताता हूँ, बात को समझिएगा आप। जैसे मैंने बोल दिया कि प्रत्येक बैंक या विश्वविद्यालय का अपना प्रतीक होता है, बस इतना लाइन लिखा है मैंने। अब फिर मैंने कहा कि नीचे भी प्रत्येक बैंक का यह प्रतीक होता भी है। अब फिर या तो मैं कहूं कि बैंक के कुछ कोटेशंस लिख दूं ऊपर, बैंक के बारे में कुछ 2-3 लाइन लिख दूं ऊपर,
तब आप कहते कि भाई ये इस व्याख्या हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में फैक्ट बताए जा रहे हैं, इसलिए व्याख्या नहीं है, बी वाला करेक्ट है। इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर, ये जो आर है ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। या तो मैं ऐसे भी कह सकता था आपसे, या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि संस्थाओं की प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता प्रतीक मानी जाती है, ये मैंने बोल दिया। और फिर मैं नीचे कहूं कि प्रत्येक बैंक का अपना प्रतीक होता है, फिर मैं बोलूं तो यहां पे देखिए अगेन अगर हम बात करते हैं तो यहां पे केवल एक शब्द आया है बैंक, इससे पूरा का पूरा सिस्टम हट गया है, व्याख्या ही नहीं हो रही है। और बैंक को हटा दूं और कहूं कि प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, अब संस्था कुछ भी हो सकती है, बस वहां पर फिर व्याख्या होना शुरू हो जाएगा, जो भी ऊपर लाइन में लिखा रहेगा प्रतीक के संबंध में, सिंबल के संबंध। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संस्था एक अमूर्त होती, क्या ये बात सही है? आप जानते हैं संस्था अमूर्त होती है? सर जी सही तो है सर। अच्छा ठीक है, अगर आप ठीक कह रहे हैं तो मैं भी ठीक मान रहा हूं। अच्छा बताइए, सामाजिक संस्था कार्यविधि की एक संस्था है, ये भी सही है। ये भी सही है। अब देखिए, कार्यविधि की व्यवस्था होना चाहिए वैसे। देखिए कार्यविधि की संस्था है, नहीं कार्य की व्यवस्था, मतलब कार्य प्रणाली अगर होता तो कार्यविधि की व्यवस्था होती, मेरा कार्य प्रणाली नहीं, कार्य प्रणाली का होना जरूरी था यहाँ पे कार्य, क्योंकि संस्थाएं में कार्य प्रणालियां होती हैं तब वो कार्य विधियों के अकॉर्डिंग व्यवस्था हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही जवाब है, सामाजिक संस्था कार्यविधियों की संस्था होती है, ये बात सही है। ठीक है, तो देखो संस्था एक अमूर्त व्यवस्था है, ये बात सही है। फिर देखिए सामाजिक संस्था कार्यविधि की संस्था भी है, ये भी सही है। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे देखिए सामाजिक सर हो रही है व्याख्या, हो रही है। हो रही है क्या? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। हाँ मेरी बात को ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग। देखिए संस्था एक अमूर्त व्यवस्था है क्योंकि सामाजिक संस्था कार्यविधियों की संस्था है। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, इसकी वजह नहीं है कि संस्था अमूर्त है। क्या वजह यही केवल एक है, कार्यविधि की संस्था है तभी तो ये अमूर्त व्यवस्था है? क्या यही एक ही वजह है? आप बताइए जरा मेरे को। नहीं, यही भी एक ही नहीं है लेकिन कारण एक तो है, एक ही नहीं है लेकिन एक तो है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कारण ये नहीं है कि सामाजिक संस्था कार्यविधि की संस्था है, कार्यविधि की संस्था है, संस्था एक अमूर्त व्यवस्था है। ये हमारा एक सिस्टम है कि जिसके द्वारा व्यक्ति, समिति और संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति। जी क्या कह रहे हैं? अमूर्त व्यवस्था उसकी विशेषता है और नीचे वाला उसका कार्य है। हाँ अमूर्त, हाँ नहीं ये सत्य है, यह आपका सत्य है कि अमूर्त व्यवस्था, व्याख्या नहीं कर रहा ना। हाँ अमूर्त व्यवस्था जो है वो एक प्रकार की उसकी विशेषता है, यह बात सत्य है, जो कि सामाजिक संस्था व्यक्तियों का समूह ना होकर कार्य विधियों की व्यवस्था है, कार्य विधियों की व्यवस्था है। जब वहां पे कार्य विधियों की व्यवस्था करेंगे तो हम वहां पे कार्य प्रणालियों को रिलेट करते हैं, तो कार्य विधि और नियम की व्यवस्था होने के कारण संस्था की अमूर्त व्यवस्था कहा जाता है, संस्था को अमूर्त कहा जाता है। तो जब नियम होता, ठीक है मेरी बात समझिएगा अच्छे से, और कार्य प्रणालियां होती, तो हम कहते कि ये कारण ही संस्था को अमूर्त व्यवस्था बताती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर अगर आप लगाएं, बताइए जरा, व्याख्या लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं सर। व्याख्या आप नहीं लगाएं, ठीक है, मैं आपसे कहूंगा व्याख्या आप ना लगाएं, क्योंकि यहां पे कार्यविधि का रिलेट नहीं किया है ऊपर। सामाजिक संस्था की कार्यविधि की संस्था है, कारण आर ए की व्याख्या करता है, और ये जो आर ये लिखा हुआ है आर, ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो मानता हूं ये कारण है, लेकिन कार्य प्रणाली होती तो हम मानते, जहां व्यक्ति, समिति, संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करते सर वो समझ में आ रहा है सर, दोनों मतलब विशेषताएं ही लिखनी है, उसका व्याख्या नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल सही सही सही, ऐसे समझने की कोशिश करें। 29, संस्था विकास अंतर्गत व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता है। संस्था विकास या अंतर्गत, या जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता है। क्या ये बात सही लग रही है? व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता है, सही है ना?
हाँ, देखिए संस्था विकास या अंतर्गत व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होती है, बात ठीक है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है। सामाजिक संस्था का विकास अल्प समय के लिए होता है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, नो ना, गलत। तो यहाँ पर केवल आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिनति का होना अति आवश्यक होता है। देखो सामाजिक संस्था के लिए, क्या ये बात सही लग रही है कि सामूहिक अभिनति का होना अति आवश्यक है? सर अभिनति क्या होता है वो बता दीजिए। देखिए सामूहिक अभिनति का बारे में अगर हम बात करते हैं, सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिनति का होना अति आवश्यक है, और सामूहिक अभिनति का कारण ही बताता है अस्तित्व, अस्थायित्व। क्या बताता है? अस्थायित्व। और अस्थायित्व का मतलब होता है कि सदस्यों के लिए अधिक प्रभावशाली होना। तो सामूहिक जो सामूहिक में जो समूह के लोग हैं, जो समूह के लोग हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्या प्रभावशाली को रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे, सामूहिक प्रभावशाली का होना अति आवश्यक है। जब भाई प्रभावशाली नहीं होगा तो फिर सामाजिक संस्था कैसी है? मैडम है, ये आपका सामूहिक अभिनति का होना आवश्यक है, ये एक विशेषता है, सामाजिक संस्था की एक विशेषता है ये, है ना? ये है आपका करेक्ट जवाब है, अभिनति होना जरूरी है, और अभिनति रिप्रेजेंट करता है सदस्यों के लिए अधिक प्रभावशाली का होना। और फिर सामूहिक अभिनति के कारण ही अस्थायित्व की भावना का आवश्यकता होती है। देखिए मैंने अभी आपसे बोला भी है, अभी मैंने आपसे इस चीज को बोला भी है कि सामूहिक अभिनति के कारण ही इसमें अस्थायित्व का होना जरूरी है, अस्थायित्व का भावना होनी जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 30 में ए को लगाइएगा, 30 का ए को लगाइएगा, क्योंकि व्याख्या हो रही है ना? सामूहिक अभिनति को मत देखिए आप केवल, यहाँ पर भी सामूहिक अभिनति है, यहाँ पर भी है, पढ़ने की कोशिश करिए अभिनति को। क्या ये बात जो अस्थायित्व की भावना है, क्या इसको रिप्रेजेंट करेगी? पहले वाली लाइन को बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगी, सामूहिक अभिनति को रिप्रेजेंट करेगी। जब यह अस्थायित्व की भावना होगी तो वहां पर प्रभावशाली, वहां पे होगा वो, प्रभावित होगा वो चीजें, प्रभावशाली बनेगा वो अधिक से अधिक, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, कुछ संस्था है, कुछ समिति है, आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको एक प्रकार से सम्मिलित करना है आप लोगों को, कौन सा करेक्ट जवाब है। देखो ये जो व्यापार संघ है ना, ये बेसिकली सामूहिक सौदेबाजी है, ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारिक संघ जो होता है सामूहिक सौदेबाजी होती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि धार्मिक संघ को लेकर, तो संप्रदाय को बात करता है ये। और राजनीतिक दल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्राथमिक इकाई की बात करता है। अच्छा, अगर यहाँ पे परिवार होता तो भी प्राथमिक इकाई होता राजनीतिक दल में, ये भी प्राथमिक इकाई का ही संस्था का पार्ट बनता। और राज्य की बात अगर होता तो जाहिर सी बात है, इसमें तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से कि वैधानिक संहिता होती है ये, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, राज्य वैधानिक संस्था ही होती है। पढ़ा रहे थे क्या सर आपने? ये मुझे तो नया लग रहा है। नहीं, ये देखो अभी व्यापार संघ है, सामूहिक सौदेबाजी है, ये चलेगा। परिवार जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्राथमिक इकाई के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो आपको वहाँ पे रिलेट कर दूंगा राजनीतिक दल वगैरह को लेकर। अभी ये टॉपिक हुआ नहीं है, ठीक है, ये विशेष संस्था रखी गई है जो समिति का पार्ट बना गया है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताया है अच्छे तरीके से कि संस्थाएं विवाह, घर, उत्तराधिकार, भाषण, परीक्षा और प्रणाली, लेखा प्रणाली, सामूहिक सौदेबाजी, मैंने ये आपको पढ़ाया भी था कि सामूहिक सौदेबाजी जो है वो उसकी समिति है। व्यापार संघ, चर्च एक धार्मिक संघ है जो समिति के पार्ट बनता है। और संप्रदाय, धर्म, भातृत्व, उपासना का रूप जो है विशेष संस्थाएं का बनता है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत चर्चा किया, तो उसी का पार्ट ये है, उसी का पार्ट है। अच्छा, ऑप्शन बताइए जरा कौन सा सही हुआ यहाँ पे, समिति और संस्था। ऑप्शन आपका पहले का आपका बनेगा सामूहिक सौदेबाजी 2, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए ये, ठीक है, ये आप बताइए जरा, परिवार एक समिति है, मान लीजिए परिवार एक समिति है, तो विशेष संस्था आप देखिए जरा, कहीं लिखा हुआ है विवाह घर, नहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ उत्तराधिकार, लिखा हुआ कहीं उत्तराधिकार है। हाँ उत्तराधिकार लिखा हुआ है, बताइए जरा। कॉलेज बताइए, कहीं भाषण लिखा हुआ है, परीक्षा प्रणाली लिखा हुआ है, स्नातक लिखा हुआ है, कहीं संस्था होगी ना सर, कॉलेज। भाषण लिखा हुआ है, आपका भाषण लिखा हुआ है, इसलिए कॉलेज भाषण एक विशेष संस्था के रूप में आएगी। अब बात करते हैं व्यापार। व्यापार में देखिए कहीं लेखा प्रणाली लिखा हुआ है,
संस्थापन लिखा हुआ है, अंश पूंजी कहीं लिखा हुआ है, संस्थापन लिखा हुआ है। चलिए आप जरा मुझे बताइए चर्च, आप जरा मुझे बताइए उपासना का रूप कहीं लिखा हुआ है? देखिए कहीं धर्म लिखा हुआ है, कहीं संप्रदाय लिखा हुआ है, कहीं भ्रातृत्व लिखा हुआ है। हाँ भ्रातृत्व लिखा हुआ है, मैच कर दीजिए। सी आएगा सर। सी आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फिर आपका ये। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समिति है, व्यापार संघ। अब आप जरा मुझे बताइए कहीं सामूहिक सौदेबाजी लिखी हुई है? नहीं। नो सर। कहीं हड़ताल लिखा हुआ है? नो सर। नहीं। आप जरा मुझे बताइए कहीं धरना लिखा हुआ है? नो सर। नहीं लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए इसका फिर यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या होने की संभावना बनाई जा रही है? कहीं कार्य और शक्तियां लिखी हुई हैं? कार्य और शक्तियां लिखी हुई हैं? नियम नहीं होगा। नहीं, कार्य और स्थितियां लिखा हुआ है, ये आपका सही रहेगा, ये आपका सही रहेगा, ये आपका सही रहेगा। चर्च की बात करते हैं, देखिए विश्वास सर। चर्च में देखिए विश्वास हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। राजनीतिक संघ की बात करते हैं तो शक्ति, शक्ति शक्ति राज्य में आएगी ना सर? शक्ति राज्य में नियम राज्य में नियम हो जाएगा, राजनीतिक संघ शक्ति हो जाएगी सर। शक्ति हो जाएगा आपका सही, राज्य हो जाएगा नियम। वैधानिक संहिता तभी आपने देखा था ऊपर, शायद उसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ऑप्शन बताइए, ए बी बी। अच्छा आप ये बताइए 34 का जवाब मुझे बताइए। क्या आपसे यहाँ पे कौन पूछा जा रहा है? समिति और विशेष हित को लेकर। परिवार देखिए एक वंशावली आएगी, वेरी गुड। कॉलेज आपका क्या आएगा? व्यावसायिक तैयारी। व्यावसायिक तैयारी। व्यापार क्या आएगा आपका? लाभ। धार्मिक संघ विश्वास, बस हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन बताइए पहले का 4 सी। परिवार में हर लिंग आयु की पीढ़ी के आधार पर कितने प्रकार का संबंध मैलिनोवस्की ने बताया है? बताइए। 15। शाबाश, ये तो बड़े तेज हो गए आप लोग तो। ये देखो फैक्ट वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। हाँ ये फैक्ट वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए आपके सामने। जिस प्रकार, अच्छा ये आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं ना, समय हो चुका है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक करते हैं, इसी के आगे कल हम लोग कर लेंगे। और फैक्ट वाले प्रश्न भी यहाँ पे कुछ इन्वॉल्व रहेंगे, कल कंप्लीट करा देंगे, है ना? ठीक है, कल कंप्लीट करा देंगे हम लोग। ओके। ठीक है।